जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स। इंसुलेटेड वेसल्स का ये मतलब हो गया कि उस सिस्टम के अंदर की हीट बाहर और बाहर की हीट अंदर जो एक्सचेंज होता है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर दो हमारे पास ऐसे थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स हैं, एक वेसल्स एक है और एक वेसल्स दो है। आर फील्ड विथ एयर, और वो दोनों किससे फील्ड है? एयर से फील्ड है। एट द टेम्परेचर T1 T2, और दोनों वेसल्स का जो टेम्परेचर है वो T1 और T2 है। एक वेसल्स ये है, मैं ऐसे बना लेता हूं, एक वेसल्स ये है, कलर चेंज करके बनाता हूं। ये एक वेसल ग्रीन वाला है, दिख रहा है ग्रीन कलर। चलो एक वेसल्स है हमारा ब्लू वाला है, ये इसका नाम 2 है और इस वाले का नाम A है, A मतलब 1, और इसे एक जोड़ दिया गया है ट्यूब से, और उसमें बल्ब लगा हुआ है, ट्यूब के अंदर बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, और इस बल्ब की हेल्प से ही दोनों में आदान प्रदान गैस मॉलिक्यूल का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये क्लोज है तो नहीं होगा, ओपन है तो होगा। इस बल्ब का यही काम है कि इधर के मॉलिक्यूल को यहीं रहने दे, इधर के इधर को रहने दे, परमिशन मत दे। ये है, ये बल्ब लगा दिया मैंने। कह रहा है कि फर्स्ट का जो टेम्परेचर है वो T1 है, दूसरे का T2 है, और कह रहा है कि जो सेकंड का वॉल्यूम, फर्स्ट का वॉल्यूम है V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। थर्ड का जो कह रहा है कि प्रेशर है, थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रेशर P1 है, और प्रेशर P1 है, और इसका प्रेशर P2 है। तो इस तरीके से कुछ गिवन है डेटा। इफ द बल्ब ज्वाइनिंग, ये जो दोनों को ज्वाइन कर रखा है, ये बल्ब जो है ऑफ द टू वेसल्स इज ओपनड, इसने क्या किया, बल्ब ने ओपन कर लिया, इसको खींच लिया ऊपर की ओर, और दोनों कनेक्ट हो गए एकदम, इधर का गैस इधर, इधर का गैस इधर, अब आए जाए। तो जब परमिशन मिल गया आने जाने के लिए, तो कह रहा है इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर जब इस बल्ब ओपन हो गया, बल्ब क्या हो गया, ओपन हो गया। भैया एक बात बताओ, अगर ये ओपन हो जाएगा, बल्ब ओपन हो जाएगा, तो इसका जो टेम्परेचर है जब पूरा एक्सचेंज हो जाएगा अच्छे से, तो इसका जो टेम्परेचर है वो सेम होगा कि नहीं होगा? और अगर इसमें गैस के N1 मोल रहे होंगे और इसमें N2 रहे होंगे, तो बल्ब ओपन होने के बाद इसका टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही हैं। और जब ये दोनों गैस इधर के इधर, इधर के इधर आ जाके एकदम बिल्कुल कंडीशन बराबर रखेंगी, तो इनका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये प्रेशर भी P हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर लॉ आप जानते भी हैं कि ये P किसके इक्वल हो जाएगा, P1 प्लस P2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इतना हमने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया। अब कह रहा है कि टेम्परेचर इनसाइड द वेसल्स, उस वेसल्स के अंदर अब जो टेम्परेचर है, ये कॉमन टेम्परेचर, जो ये कॉमन टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को बताना है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कि ये कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है। भैया अगर इस टेम्परेचर के रेफरेंस में, कॉमन टेम्परेचर के रेफरेंस में आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं, तो ये P और V नहीं होगा, ये V जो होगा वो V1 प्लस, अब गैस मॉलिक्यूल्स को इतना टोटल वॉल्यूम मिलेगा, P V1 प्लस V2, और इज इक्वल टू ये N और ये R, और ये कितना हो जाएगा, T मिलेगा, इतना मिलेगा इसको। अगर मैं और अच्छे से इसको लिखना चाहूं, ये PV बाई T, अच्छा, और मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या दे सकता है, N की वैल्यू में डाल दूं यहाँ पर, तो P यहाँ से N की वैल्यू में डाल दूंगा, तो V1 और V2 और N की जगह पर N1 प्लस N2 हो जाएगा, और ये R हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा, इतना हो जाएगा। N1 की वैल्यू अगर मैं निकाल कर यहाँ रखना चाहूँ, तो इस गैस के लिए मैं N1 निकालूं, तो N1 इज इक्वल टू P1 और V1 और R और T1 हो जाएगा। इस गैस के लिए N2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो कितना हो जाएगा, P2 और V2 और ये T2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दोनों वैल्यू यहाँ इंसर्ट करो इक्वेशन में, तो P इज इक्वल टू V1 और V2, और N1 की वैल्यू आप इंसर्ट करोगे तो P1 और V1 अपॉन T1 RT1,
और P2 और V2 और RT2 और इनटू में क्या हो जाएगा, RT आ जाएगा। यही T मुझे कैलकुलेट करना है, तो इस T को पहले हम किनारे लगा लेते हैं। तो इस T को अच्छा ये R और ये R इसका कहानी खत्म हो गया। पहले एक स्टेप और लिख लें, P1 और V2 और यहाँ से P1 और V1 अपान T1 प्लस P2 और V2 अपान T2 और ये T हो जाएगा। T इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, P और V1 प्लस V2 और अपान P1 और क्या मिलेगा, ये V1 प्लस P2 और V2 और ये यहाँ से T1 और ये T2। कॉमन ले लो, इसको जरा कॉमन ले लो, तो T इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, P और V1 प्लस V2 और यहाँ पर कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा, ये P1 और V1 और T2 प्लस P2 और V2 और T1 और अपान T1 T2 ऊपर आ जाएगा यहाँ कैलकुलेट होने के लिए। तो P और V1 प्लस V2 और ये T1 और T2 और P1 V1 T2 प्लस P2 और V2 और T1। अब यहाँ पर ऑप्शन भिड़ा लो, कोई ऑप्शन अगर मिल रहा है तो T1 T2 और P1 V2 कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, एक भी ऑप्शन यहाँ नहीं मैच हो पाया। P1 T1 T2 और P1। अच्छा चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि बायल्स लॉ क्या होता है, तो बायल्स लॉ अगर देखें तो कॉमन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर जैसे ही मेरा कांस्टेंट हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, बायल्स लॉ लगाऊंगा। P1 क्या हो जाएगा, P और V1 प्लस V2 हो जाएगा। कॉमन प्रेशर P, इधर का जब कॉमन टेम्परेचर T हो गया, कांस्टेंट हो गया, तब की बात कर रहा हूं। तो P और V1 V2 और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, P1 और V1 प्लस P2 और V2। बायल्स लॉ लगाया है मैंने कॉमन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गया है, ये कॉमन टेम्परेचर पर बायल्स लॉ लगाइए तो इसका कॉमन प्रेशर P हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा। और इस वाले गैस में जहां N2 मोल थे वहां के लिए अगर मैंने लगाया तो ये, यहाँ के लिए लगाया तो ये हो गया है। अब आप यहाँ से P1 और V1 प्लस V2 ये वैल्यू आप इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो जैसे इससे इक्वल लिखेंगे तो T इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, P V1 V2 की जगह पर आप ये वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P1 V1 प्लस P2 और V2 और ये T1 और T2 यहाँ पर लिख दीजिए, T1 और T2 यहाँ पर लिख दीजिए। और अपान में ये जो वैल्यू है यही एज इट इज रहने दीजिए, P1 V1 और T2 प्लस P2 और V2 और T1। अब जरा देखिए कॉमन टेम्परेचर का अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई ऑप्शन भिड़ रहा है। T1 T2 P1 V1 P2 V2 P1 V1 T2 P2 V2 T1, यही वाला ऑप्शन भिड़ गया। ये ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है।